थैंक यू। अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ। जानदार धंधा शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सर। देखो सज्जनों, एक बड़ी ही रोचक कहानी है। देखिए, आज़ादी से 11 साल पहले 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं थी। बर्लिन ओलंपिक्स के शुरू होने से पहले ही भारतीय हॉकी टीम को प्रैक्टिस मैच में जर्मन 11 ने उन्हें हरा दिया और हमारी टीम को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिनकी रगों में जुनून का खून बहता है वो कभी थक नहीं सकते, और हार के बादल कितने ही घने क्यों ना हो वो उम्मीदों के आसमान को ढक नहीं सकते। तो भारतीय टीम ने उस प्रैक्टिस मैच की हार को भुला दिया और कुछ इस कदर भुलाया कि ओलंपिक फाइनल में उन्होंने अपनी जगह बना ली। अब सामने थी जर्मनी की टीम और सवाल यह था कि 2 बार गोल्ड मेडल जीतने के बाद क्या भारत तीसरी बार हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत पाएगा या नहीं। भारतीय टीम इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रही थी कि उन्हें मैच के दौरान एक सदमा पहुंचा। भारत के दिग्गज हॉकी स्टार ध्यानचंद जी चोटिल हो गए, उन्हें चोट लग गई। उनके चेहरे पर हॉकी स्टिक लग गई और एक गहरा घाव हो गया। लोगों को लगा कि ध्यानचंद जी को अब फील्ड के बाहर ही बैठना पड़ेगा, लेकिन ध्यानचंद जी ने वापस आके कुछ ऐसा किया जिसे देखकर विरोधी भी दंग रह गए। उन्होंने अपने हॉकी के जूते उतारे और नंगे पांव, ताकि वो तेज दौड़ सके, मैदान में उतर आए और जर्मन टीम को 8-1 से हराकर भारत को तीसरी बार गोल्ड मेडल दिलवाया। गिरते संभलते भारतीय टीम के जज्बे ने दुनिया को यह बता दिया कि हम वो हैं जो धरती को चूम कर कदम बढ़ाते हैं। हम वो हैं जो धरती को चूम कर कदम बढ़ाते हैं। हम वो हैं जो धरती को मां बुलाते हैं। गिरने से घबराती होगी दुनिया मगर, गिरने से घबराती होगी दुनिया मगर, हम वो हैं जो गिरने से और भी संवर जाते हैं। क्या बात। देशभक्ति, जज्बे और जोश को लेकर के हम शुरू करते हैं आज का खेल। ये हमारा केबीसी गोल्डन वीक। मेरे सामने बैठी हैं हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट सोनाली दत्ता जी। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। सोनाली जी, तालियां बज जाएं आपके लिए। ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, ये एक कंटेंट राइटर हैं। बिना किसी लाइफलाइन की ये मदद से ये 20,000 रुपये जीत गई थी। इनके कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं और इनके फियांसे जिनका नाम है सागर। तो हम आप दोनों को एक बार फिर से बधाई देते हैं। थैंक यू सो मच सर। पिताश्री और सागर, आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इस समय कुछ सोनाली से कहना चाहें तो यही अवसर है, बोल लीजिए। मेरी बेटी मेरी छोटी मम्मी के रूप में मैं पुकारता हूँ और इसलिए वो मुझे भी बेटा कह के पुकारते हैं। हम दोनों में इतना स्नेह है कि हम लोग एक दूसरे के बगैर बिल्कुल नहीं रह पाते। इस प्रकार से हम लोगों का बहुत अच्छा लगाव है। ये जो है मेरी छोटी मम्मी, उसको मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ कि वो आज तक अपने बल पर सब कुछ करते हुए आई है और ऐसे ही करती रहे। वाह, बहुत अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि वो जितना सोची है उतना वो जीते और जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो, और साथ ही साथ उसको जो लहंगा लेना है वो ले ले और कुछ फिर बाद में हमारा हनीमून प्लान भी कर ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सुन लिया आपने। अच्छा, इतनी देर क्या देख रही थी उनकी तरफ? सर आपके सामने बैठ के पता नहीं जो अच्छा, ये चीज सब आना यही भी बोलते चाहिए हैं। सब वो चीज अच्छा, भूल उत्तर जाता आता है। नहीं इनको। फिर भी सर आपके सामने आकर के सब कुछ दिमाग खाली हो अरे गया। सर एपीजे अब्दुल कलाम, मैंने सोचा था कि ऑब्वियस सी बात है सर, वो इंडिया के मिसाइल मैन है, बट फिर भी लगा कि आपके ये जो होने वाले हैं
यस सर। आप कितना समय बिताती हैं आप इनके साथ? सर अभी तो दिन भर काम में ही निकल जाता है, सो संडे ही मिल पाते हैं थोड़ा। संडे के संडे तो मिलते हैं ना। जी सर। इनसे कुछ ज्ञान वान लिया है आपने कभी? हाँ सर, ये बिजनेस के बारे में बोलते हैं और मैं अपना ज्ञान देती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मालूम था इनको और आपको नहीं मालूम था। हो गया आज तो झगड़ा आप दोनों में। कहाँ मिले थे आप इन्हें? सर हम लोग कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन टाइम में। ओह, यस सर। और हम लोग की शुरुआत में, हम लोग जब फर्स्ट डे कॉलेज में गए थे, सब बात नहीं हुई थी हमारी उतनी। हम लोग जस्ट थे कि टीचर ने इंट्रोडक्शन लिया तो मैंने जस्ट पीछे मुड़ के देखा, ओके सागर जसानी अच्छा लग रहा है, बस इतना हो गया। फिर उसके बाद सर कभी बात नहीं किया। फिर फर्स्ट ईयर सर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। हम लोग एक इवेंट कंपनी में वर्क कर रहे थे एज अ पार्ट टाइम। तो उस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा साथ में थे, फ्रेंडशिप हुआ हमारा। फिर उसके बाद फ्रेंडशिप के बाद एक टाइम ऐसा लगा कि क्या बोलते सर, एक रहता है ना सर, आपको जैसे कोई पर्सन चाहिए, वो पर्सन आपको फील हो रहा है कि यही एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए, जैसे जो जो क्वालिटीज़ होते हैं। तो सर मुझे वो लगा और उनके मन में भी सेम चीज़ था, बट उन्होंने कभी बोला नहीं। और सर मैंने उनको प्रपोज किया एकदम रोमांटिक वे में, सर आप लोगों की मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं सर। आपने किया घुटनों में। उन्होंने किया? सर मैंने उनको प्रपोज किया है। है, शाबाश। क्या बात है सोनाली जी। तो सर उन्होंने फिर एक्सेप्ट किया। फिर मुझे बोला कि अच्छा हुआ तुमने कर लिया, नहीं तो मैं तो कभी नहीं बोल पाता और शायद फिर हम लोग साथ में नहीं रह पाते। ओह, क्योंकि सर वो बहुत शाय हैं। बड़ी रोमांटिक कहानी है ये आपकी। ओके। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। सर आप जया मैम, सर वो भी एक बंगाली कम्युनिटी के हैं और आप हैं। सर हमारा भी जैसे इंटर कम्युनिटी हो रहा है, वो गुजराती हैं और मैं बंगाली हूँ। तो सर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सर। देखा जाए तो सब लोग बोलेंगे नॉन वेज खाते हैं बंगाली, एंड गुजराती लोग का मीठा एंड वो सब चीज़ रहता है। तो सर एडजस्टमेंट आपने कैसे किया था सर, जैसे दो कम्युनिटी का था? पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि मैं भी एक इंटरकास्ट मैरिज का पदार्थ हूँ। यस सर, एग्जैक्टली सर। मेरी माँ सिख परिवार से, बाबूजी उत्तर प्रदेश से। यस सर। तो एक बार खून में आ गया है तो फिर इधर अगल बगल सब जगह हम खोज लेते हैं। ओके सर। और एडजस्टमेंट की कोई बात नहीं है। जब एक बार आपने तय कर लिया, आप देखिएगा ब्याह के बाद सब एकदम ठीक हो जाएगा। सर बस कुछ बात आपने- आपकी वो मानेंगे, कुछ बात वो आपकी मानेंगे और होता रहेगा ऐसा। ओके सर। ज़्यादातर वही आपकी बात मानेंगे। आपको मेरा उत्तर मिल गया कि नहीं? यस सर। बस समझ जाइए क्या आप बोल रहे हैं। सर एक और चीज़ आपसे पूछना था मुझे। आपको जैसे सर एंग्री यंग मैन का टाइटल मिला हुआ है बॉलीवुड में, ठीक है? तो सर एक्चुअल में घर में सर एंग्री वाला कैरेक्टर किसका? वो है। तो ये सब खिताब जो है, ये जो हम किरदार करते हैं फिल्मों में, वो लगा देते हैं सब जितने भी Yes, sir. पत्रकार हैं। Yes, अब sir. ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही हैं। नो सर, एग्जैक्टली बहुत ही आप वैसे मिलनसार हैं। हैं। यस सर, यस सर, वो तो और- पता है। गुस्से से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो जब से आपसे मिले देखिए बात ही कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं। यस सर। ओहो, क्या क्या सवाल आप लोग उठाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। अब सर आप हमारे सामने बैठे हैं सर, ये मौका अभी और मिलेगा क्या? सर जितना मन में हो मैं तो आपसे सब चीज़ पूछूंगी। अच्छा, पहले अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? Which of these elements is named after the Japanese word for Japan? ऑप्शन सुनिए। A निहोनियम, B गैलियम, C रुथेनियम या D पोलोनियम। कौन से तत्व का नाम जापानी भाषा में जापान देश के नाम पर है? सर मेरे को केमिस्ट्री का तो उतना नॉलेज नहीं है।
सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन बची हुई है, इसको अंकित किया जाए। और ज्ञाननाथ जी, दो जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए हमारे स्क्रीन से। बचा है ए निहोनियम, डी पोलोनियम। सर ए नियोनियम। ए निहोनियम पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। सर इसका कोई हमको मालूम है आप क्या बोलने वाली हैं। नहीं नहीं सर, इसका मुझे आइडिया आपको नहीं मालूम था है कि सर। जापान को क्या बोलते हैं? निहोन। सर एकदम आइडिया नहीं था सर। नए खोजे गए तत्वों में से एक है निहोनियम, जिसे हाल ही में 2004 में जापान में खोजा गया था। जैसे हम भारतीय अपने देश को भारत कहते हैं, जापान के लिए जापानी शब्द वास्तव में निहोन है। इस नाम का अर्थ है द सन्स ओरिजिन। यस। जीत गई आप 3,20,000 रुपए। बहुत ही परिश्रम के बाद अब चेक आ गया है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपए का चेक नहीं, अभी नहीं देंगे। बधाई आपको बहुत बहुत।